वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एकदम बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है हमारा रोमन नंबर्स। जी हाँ, आज हम रोमन नंबर के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिरकार रोमन नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जब हम स्कूल स्टैंडर्ड में होते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोला जाता है। और क्लास 12th तक हमको 12 नहीं बोलते, ना ही 11 बोलते, हम बोलते हैं 11th, 12th, 7th। दोस्तों ये जो टर्म आ रही है और जो हम देखते हैं कि हम क्लास के आगे एक जो बोर्ड लगा रहा होता है यहाँ पे ऐसे लिखा होता है क्लास, ध्यान से देखिएगा, क्लास 4th ऐसे बना होता है। दोस्तों ये सिंबल आ रहा है, इन्हीं सिंबल्स को, ऐसे ही कई ऐसे सिंबल्स हैं हमारे, इन्हीं सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? रोमन नंबर्स। जी हाँ, ये भी एक टाइप के नंबर्स ही हैं, लेकिन जो मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि नंबर्स के टाइप, जैसे कि नंबर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपके प्राइम नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सारा मैंने आपको बताया है। आप अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो प्लीज हमारे वीडियोस की लिस्ट में जाइए, वो आपको वीडियोस वहां मिल जाएगा, आप वहां जाकर जरूर देखिए उसको, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि ये जो रोमन नंबर्स है ये कुछ डिफरेंट काइंड के नंबर्स होते हैं। दोस्तों देखिए हमारे टाइम पे, अरे ब्रिटिशर के टाइम पे क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर आए थे, जब रोमन्स यहाँ हमारी कंट्रीज में रूल कर रहे थे, तो उन्होंने अपने सुविधाजनक के लिए कुछ नंबर्स का उन्होंने बताया, कुछ नंबर्स उन्होंने बोला, ठीक है। उन नंबर्स को उन्होंने अपना नाम दिया, क्या? उन्होंने बोला रोमन नंबर्स, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि उनका 1 2 3 4 जो होता है वो अपने अपने स्टाइल में उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज, हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता दूं, एक ओवरव्यू दे दूं कि आज हम सीखेंगे व्हाट इज रोमन नंबर्स, आखिरकार रोमन नंबर्स क्या होते हैं। सेकंड हम बताएंगे कि रोमन नंबर्स फ्रॉम नंबर्स मीन्स दैट हम कन्वर्जन देखेंगे कि आखिरकार नेचुरल नंबर से रोमन नंबर्स कैसे कन्वर्ट हो रहा है। साथ हम सीखेंगे कि सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस मीन्स दैट कुछ कुछ ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट हमारे पास नंबर्स होंगे जिनको हम कन्वर्ट करेंगे रोमन में, और उस चीज को हम याद रखेंगे। मैं आपको चार्ट बना के लेके आऊंगा और चार्ट से हम आपको समझाएंगे, साथ साथ में हम कुछ कन्वर्जन भी साथ साथ में मैं आपको कुछ कन्वर्जन भी दिखाऊंगा कि आखिरकार रोमन नंबर से रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। दोस्तों आज हम डिटेल में सारे एनालिसिस करें, चलिए बढ़ते हैं। देखिए रोमन नंबर मैंने आपको बता दिया अभी क्या, कि जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक नोटेशन दिया जाता है, स्पेसिफिक सिंबल्स दिया जाता है, और जो सिंबल्स होता है वो रोमन लेटर्स के फॉर्म में हमें दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रोमन नंबर्स कहते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल एक बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमको नंबर लिखा होगा। दोस्तों अब इसको हमको अगर रोमन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? अगर 1 मतलब एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन, सेकेंड मतलब क्या होता है? 2 मतलब क्या होता है? 2 वर्टिकल लाइन, ठीक। 3 मतलब क्या होता है? 3 वर्टिकल लाइन, ठीक। दोस्तों यहां तक आपका तो समझ में आता है, ठीक है। मीन्स दैट 1 2 3 तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि 1 मतलब 1 वर्टिकल लाइन, 2 मतलब 2 वर्टिकल लाइन और 3 मतलब 3 वर्टिकल लाइन। यहां तक चीज समझ में आई। अब दोस्तों 4 के बाद से खेल स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से आपको समझना होगा कैसे होगा। दोस्तों मैं आपको 4 नहीं बताऊंगा अभी, अभी मैं आपको जा रहा हूं 5 बताने के लिए। 5 से आपको समझ में आएगा। देखिए 5 क्या होता है? इसको बोलते हैं हम वी, ठीक। वी लिखते हैं और लाइन क्लोज कर देते हैं, अपर और क्लोज लाइन दोनों लाइन क्लोज कर देते हैं। अब देखिए 4 क्या है? 5 में से एक माइनस है ना, एक लाइन माइनस हुई ना 4 में से, तो आपको क्या करना है कि 4 क्या होगा? 5 में से एक लाइन पहले ड्रॉ कर दीजिए, सिंपल। मीन्स दैट 4 कहां आता है? 5 से एक लाइन पीछे आता है ना, एक स्टेप पीछे आता है ना, तो हमें क्या करना है? 5 से पहले एक लाइन ड्रॉ कर देना है, तो वो क्या हो गया? 4 हो गया। अगर मैं आपकी 6 की बात करूं तो 6 क्या है? 5 से एक स्टेप अबव है। मीन्स दैट अगर मैं इसको यहां पे आपका लिखूं तो 6 क्या है आपका? 5 प्लस 1 है ना, 5 प्लस 1 मतलब 5 से एक आगे है, तो आप क्या करें यहाँ पे
5 बनाइए और एक लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया 6। 7 क्या है? 5 प्लस 2 है, तो 5 दबाइए, 5 और 2, 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं 8 लिखूं, 8 क्या है? 5 प्लस 3 है, तो 5 और 1 2 3, ये लाइन और ड्रॉ कर दीजिए। ये इजी हो गया ना, यहां तक चीजें समझ में आ गई, मतलब 1 से लेकर 3 तक समझ में आया और 4 से लेकर 8 तक आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम यहां से आपको समझ में आ गई तो आप मतलब आगे बढ़िए, नहीं आती तो पॉज कीजिए वीडियो को और दोबारा देखिए मैंने क्या बताया अभी तक आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9 से आगे का। दोस्तों देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया था? 1 से लेकर 3 तक बताया था ना, 4 नहीं बताया ना, मैं ऐसे ही यहां पे भी करूंगा। ठीक है, 9 10 11 12 13 14, ओह सॉरी 13, बस 14 आगे बताऊंगा आपको। देखिए, अब मैं आपको 9 नहीं बताऊंगा, मैं आप क्या बताऊंगा? आपको 10 बताऊंगा। 10 दोस्तों देखिए क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा था कि जो 5 होता है वो होता है v। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। ठीक, अब 10 जो होता है उसको आप याद रखिए कि 10 होता है x। ठीक, 5 होता है v, 10 होता है x हमारा। अब देखिए 9 क्या है? 10 से जस्ट एक पहले है। ठीक है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 10 माइनस 1। ठीक, मतलब x से एक लाइन पहले। दोस्तों ये हो गया आपका 9। ये चीज समझ में आई? मतलब x से एक लाइन डंडी हमने पहले लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हो गया हमारा ये। लेकिन 11 क्या है? 11 हमारा होता है 10 प्लस 1, मीन्स 10 से एक लाइन बाद में, तो क्या हो गया ये। ऐसे ही हमारा 12, ये चीज ऐसी हमारा 13। ठीक दोस्तों, यही चीज सीरीज चलती जाएगी हमारी। ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20, ये आगे तक चलती जाएगी। लेकिन जब हमारी बात आएगी 20 के बारे में, जब हम बात करेंगे 20 के बारे में दोस्तों, वहां पे क्या होगा? 10 प्लस 10 बोला जाएगा, तो x और x 2x हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक, ध्यान रखना, सम इंपॉर्टेंट नोटेशन, अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नोटेशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस के बारे में। अब ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने एक चार्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करके ले आया हूं। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए, हमने पढ़ा था 10 फिर 11 20, ये पूरा चार्ट है आपके सामने दोस्तों। लेकिन मैंने आपके लिए ये कुछ स्पेशल यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। पहले हम इनकी बात करेंगे और फिर हम मूव करेंगे ऊपर, और फिर आपके साथ एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये 1 है, मींस दैट 1 के लिए मैंने आपको बताया था कि एक हम सिंगल लाइन खींचते हैं, मतलब आई बनाते हैं। ठीक है, ये 1 लाइन और वर्टिकल लाइन है और 100 हमसे कवर कर लिया। ये 1 है, ठीक, इसको बोलेंगे 1। फिर 5 के लिए हम वी शेप बनाते हैं, 10 के लिए हम बनाते हैं एक्स, ठीक है, 50 के लिए बनाते हैं हम एल, और 100 के लिए बनाते हैं हम सी, और 500 के लिए बनाते हैं हम डी, और 1000 के लिए बनाते हैं एम। दोस्तों आप कैसे भी करिए, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आप लिख के याद कीजिए, एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखिए। लेकिन आपको अगर ये चीज लर्न हो गई, मींस दैट 1 2 3 4 5 6 7 चीज लर्न हो गई, तो आप पूरे रोमन वर्ड्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिएगा कितना मजा आएगा आपको। आपने अभी मेरे साथ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 1 से लेकर 3 तक होता है, उसमें हम 1 2 3 मतलब 3 लाइन तक ड्रॉ कर लेते हैं। जब बात आती है 4 की, तो 4 से हम एक स्टेप बैक जाते हैं, मतलब 5 से हम एक स्टेप बैक जाएंगे। 4 के लिए हम 5 से एक स्टेप बैक जाएंगे, तो हम 5 और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस दोस्तों इसमें 10 में भी होता है। जब हम 9 में जाते हैं तो क्या करते हैं, 10 से एक स्टेप बैक जाते हैं, मींस दैट 10 - 1 तो बन जाता है हमारा 9, एक स्टेप बैक जाए। दोस्तों यही सेम चीज हमारी होगी आगे भी, मींस दैट जब हम जाएंगे 50 पे, तो 50 से जब हम 40 पे आएंगे तो अलग चीज आएगी। दोस्तों अब देखिए, 10 तो हो गया x, 11 होता हमारा x और एक 1, ठीक। 20 के लिए हमारे 10 + 10, मतलब हम लोग एक कंप्लीट फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट फिगर, ठीक है। तो 10 + 10 20 हो गया, तो x और x
2x हो गया। जब 30 की बात करेंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, तो x x और x। अब देखिए 50 के बाद मतलब 50 से केस चेंज होगा। 50 क्या था, l था हमारा, क्या था, l था। अब हमें क्या आना है, 40 पे आना है, तो 50 से एक स्टेप बैक गए। तो बैक जाने के दोस्तों हम 50 से कितना पीछे गए, 40 लाने के लिए 10 पीछे गए ना, 10 माइनस किया, और 10 के लिए क्या था, x था, तो l और x, x पहले आएगा, क्यों, 10 माइनस किया, 10 पीछे गए हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x और l हो गया। चीज समझ में आ गई। अब देखिए 60 क्या होगा, 50 प्लस 10, 50 से 10 आगे गए हैं तो x बाद में आया, ऐसे 70 में 2x आएगा, 80 में 3 में आएगा। अब जब बात करेंगे हम लोग 90 की, तो 90 मतलब 100 से 10 पीछे आना है, ठीक है। तो 10 पीछे आने के लिए 100 मतलब c, तो 10 माइनस मतलब x पहले आएगा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब बात करेंगे 200 से लेकर 300 के बीच तक के, तो 200 मतलब 2 बार 100 आया है, 100 प्लस 100, और 300 में 3 बार 100 आया, मींस दैट 100 प्लस 100 प्लस 100 मींस दैट c प्लस c प्लस c मतलब ट्रिपल c हो जाएगा। जब हम बात करेंगे 400 की, तो 400 ना करके हम 500 की बात करेंगे, मींस दैट d की, ठीक है। तो d और 400 क्या होता है, 100 मतलब 500 में से 100 को माइनस करना, ठीक है। तो जब 100 माइनस करेंगे तो 100 मतलब c, तो d से पहले c आएगा, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जब बात करेंगे हम 600 की, तो 500 में प्लस d हो रहा है, सॉरी 500 में प्लस 100 हो रहा है, 100 के क्या करेंगे, c को और ऐड कर देंगे, ऐसे 700 800, फिर ऐसे 1000 में m, तो 1000 में से 100 को माइनस करेंगे तब हमारा 900 आएगा, और 100 क्या था, c था, तो m के पहले c। समझ में आ गया। ऐसे अगर मैं 1100 बनाऊंगा तो क्या आएगा, 1100 के क्या आएगा, m के बाद 100, तो m के बाद 100। चीज समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए अगर मैं इसके इंटरमीडिएट की डिजिट की बात करूं, मींस दैट 60 और 70 अगर मैं इसके इंटरमीडिएट की बात करूं मतलब 60 और 70 के बीच में कौन सी डिजिट है, 61 62 63 ऐसे तमाम डिजिट है। दोस्तों आपने मेरे साथ अभी बेसिक में पढ़ा था इसके कि 1 से लेकर 10 तक हम कौन कौन सी डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिए, अगर आपको 61 लिखना है, 61 लिखना है तो आप क्या करेंगे, LX1। अगर आपको 69 लिखना है तो क्या करेंगे, LX, तो 60 था और 9 के लिए ये सिंबल, ठीक है। ऐसे दोस्तों अलग अलग सिंबल होता है। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल भी सॉल्व कराऊंगा, आप देखिएगा ध्यान से। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इतना चीज हटाते हैं, एग्जांपल आपके साथ करते हैं। दोस्तों देखिए एग्जांपल 990, आपका ये क्या है, नंबर है, हमें इसको चेंज करना है रोमन नंबर में, आर्यन नंबर में, रोमन नंबर में चेंज करना है। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसका स्टेप क्या होता है कि आपको गिवन नंबर को तोड़ना होता है, कंप्लीट फिगर्स में आपको गिवन नंबर्स को तोड़ना होता है। देखिए कैसे, आपने क्या किया, इसको 1000 लिखा प्लस 900 लिखा प्लस 80 लिखा। अगर साथ में यहाँ पे 80 की जगह पे यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे प्लस 4 भी हम लिख देते, ठीक। अब बात आती है इस नंबर्स को यहां से देख के लिखना है, कैसे लिखेंगे वो देखिए, 1000 1000, m m, 900 900। आप टेबल भी ना लिखे तब भी आपका आम समझ में आएगा कि m से पहले 100 माइनस करना है, c 80 मींस दैट आपको क्या करना है, 50 के बाद 10 आगे बढ़ना है, 50 क्या था, l, आपको 3 आगे बढ़ना है ना, 10 10 10 3 शॉट आगे बढ़ना है, मींस दैट x x x, ठीक है। तो आप क्या करिए, 3 आगे बढ़िए, या ये 800 का सिंबल 80 का सिंबल ये है, 3 आगे बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो l x x x, और 4 का आपको पता था क्या, 5 से पहले 1 आगे बढ़ना है, ठीक। दोस्तों ये आपका पूरा टोटल हमारा हो गया 1984, ऐसे लिखेंगे 1984 को, ठीक है। ये एक छोटा सा आपके साथ दोस्तों एग्जांपल है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बताइए, आपके साथ मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। कैसे, अगर मैं एग्जांपल लूं 1267, अब देखिए इसको कैसे लिखूंगा, 1000
प्लस 200 प्लस 60 प्लस 7। अब देखिए 1000 मीन्स एंड 200 मीन्स आपका 100 और 100 मतलब C, तो C और C, 60 तो 10, अरे 50 और प्लस 10 तो 50L हो गया और इसके बाद एक X, और 7 आपको बताया था 5 के बाद 2, तो 5 के बाद 2, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों 1267, तो 1267 दोस्तों ये आपका एक कंप्लीट रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको ये सारी चीजें, कन्वर्जन और कुछ स्पेसिफिक नोटेशन, ये पक्का आपको लर्न होना चाहिए। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो आप सारे रोमन वर्ड का जितना भी कन्वर्जन है आप इजीली कर सकते हैं, और आशा करूंगा कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में आता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके छोटे स्टैंडर्ड में आता है, ये आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आ सकता है। और खास तौर से जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस का सेशन आता है वहाँ पे यही पूछते हैं कि रोमन नंबर में कन्वर्ट कीजिए इसको। 1-2 नंबर तो डेफिनेटली आता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करूँगा कि आपको सेशन ये पसंद आएगा। दोस्तों पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में, जहाँ पे हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।